हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम हेल्दी होंगे। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपने बेटे का रूटीन शेयर कीजिए, आपका बेटा कितने साल का है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, उनकी रिक्वेस्ट आई तो मैं उस पर एक वीडियो बना लेती हूँ। तो मेरा जो बेटा है वो 2.5 साल का है, मतलब 2 साल 6 महीने का बेटा है मेरा। तो मैं इस वीडियो में उसका रूटीन भी शेयर करूंगी, उसकी एक्टिविटीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उनका एक क्वेश्चन और था, उन्होंने मुझसे पूछा था क्या वो मदर फीड लेता है या फिर वो बॉटल फीड लेता है। तो सिस्टर मैं आपको बता दूं, ना तो वो मदर फीड लेता है ना ही वो बॉटल फीड लेता है। मदर फीड मेरे बेटे ने पूरे 1 साल तक लिया है, उसके बाद मैंने उसका मदर फीड छुड़ा दिया था। तो और उसका मदर फीड छुड़ाने में मुझे 1 से 1.5 दिन का टाइम लगा है, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने बहुत ही ईजिली छुड़ा दिया था उसको। तो उसके बाद मैंने उसको 1 हफ्ते तक बॉटल फीड दिया है और 1 हफ्ते में ही वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो वो इतना बीमार हो गया था कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था हमें। तो डॉक्टर ने हमें बताया ये जो बॉटल होती है ना, ये एक बंदूक है जो कि हमने अपने बच्चे को दे रखी है, क्योंकि बच्चा एक छोटा बच्चा, उसको कुछ नहीं पता है कि बॉटल नाम की भी चीज़ क्या होती है। हम बस क्या करते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से बच्चे को बॉटल दे देते हैं कि अगर हम मदर फीड छुड़ा रहे हैं या फिर कुछ भी है कि बच्चे को ईजी रहेगा पीने में। देखिए बच्चा, डॉक्टर ने की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने क्या बोला था कि बच्चे को नहीं पता होता कि बॉटल नाम की भी कोई चीज़ होती है। और बॉटल कौन देता है, हम लोग देते हैं। अगर हम बॉटल से ना शुरुआत करके एक कटोरी चम्मच से या ग्लास से शुरुआत करते हैं बच्चे को दूध पिलाने की, तो बच्चा उसमें भी धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाता है। तो बॉटल कौन देता है, हम ही लोग देते हैं। तो बॉटल देने की गलती आप लोग भी बिल्कुल ना करें। तो उसके बाद क्या था कि मेरा बेटा बीमार हो गया था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको हम मेडिसिन देंगे, उससे बच्चे को मदर फीड आप दोबारा से करवाइए। बच्चे की हेल्थ अच्छी बनती है, बच्चे का माइंड अच्छा होता है, शार्प होता है मदर फीड से। लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि बच्चे को मदर फीड छुड़ाना एक बड़ा टास्क होता है, जो कि इजीली बेटे ने छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा कि इसकी डाइट का मैं ध्यान रखूंगी। तो दूध वगैरह मैं उसको ग्लास से ही देती हूँ, उसके बाद से बच्चा ग्लास से ही पीता है दूध। और मदर फीड मैंने सिर्फ 1 साल तक दिया, उसके बाद नहीं दिया मैंने। और रही बात रूटीन की, तो सबसे पहले अब मॉर्निंग से मैं अपने बेटे की रूटीन की शुरुआत करती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं रात को मैं एक भिगो के बादाम रखती हूँ, तो सुबह उसको मैं वो बादाम छील के मैं देती हूँ। आधा खाए, एक खाए या कितना भी खाए, क्योंकि बच्चे डेली डेली वो चीज़ खाना नहीं पसंद करते। बच्चे ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना तो मतलब इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मैं डेली उसका एक बादाम भिगो के रखती हूँ, चाहे वो उसका आधा ही खाए, लेकिन मैं उसको देती हूँ, ज़रूर देती हूँ। उसके 10 मिनट बाद मैं उसको दूध में चीनी डाल के रस डिप करके वो देती हूँ। एक रस मेरा बेटा फिर खाता है। उसके 1 डेढ़ 2 घंटे बाद, या लगा लीजिए आप 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, मैं बेटे को पराठा बना के देती हूँ, या कभी रोटी बना के भी दे देती हूँ। तो सर्दियाँ हैं तो ज़्यादातर पराठे ही बन रही हैं, तो पराठा बना के देती हूँ। तो आधा या पौना पराठा मेरा बेटा खाता है, कम से कम आधा पराठा वो खा लेता है। उसके बाद मैं उसको दिन में फ्रूट देती हूँ। फ्रूट देने का मतलब हर फीड का के बीच में जो 2-2 घंटे का समय है, गैप है। देखिए सुबह बादाम देती हूँ, उसके बाद मैं उसको दूध रस देती हूँ। बादाम देने के जस्ट बाद, मतलब 10 मिनट बाद ही उसको मैं दूध वगैरह दे देती हूँ। उसको फ्रेश वगैरह कराने के बाद उसको दूध दे देती हूँ, दूध में रस डिप करके देती हूँ। 2 घंटे बाद मैं उसको पराठा या रोटी देती हूँ। उसके बाद दिन में मैं उसको फ्रूट देती हूँ। कोई खाना वगैरह नहीं खाता वो, क्योंकि वो नैप लेता है, 1 से 2 घंटे की नैप ले लेता है। तो उस बीच में, उससे पहले वो खाना बनाना या फ्रूट, जो भी फ्रूट होगा, फ्रूट बनाना हो, एप्पल हो, अनार हो, जो भी उसको मतलब कि घर पे होगा उस टाइम पे फ्रूट मैं उसको वो देती हूँ, वो खा लेता है और उसके बाद वो सो जाता है। और मेरे बेटे की क्या आदत है ना, जब भी वो सोता है, जैसे नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, दूध की बोतल चाहिए होती है, दूध पी के सोते हैं, तो मेरा बेटा दलिया खा के सोता है। चाहे वो 1 चम्मच ही दलिया क्यों ना खाए, लेकिन वो दलिया खा के ही सोता है। मेरे घर में दलिया डेली बनता है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे, आप लोगों को पता होगा मैं डेली दलिया बनाती हूँ अपने बेटे के लिए। तो 1 से 2 चम्मच या आधी कटोरी लगा लीजिए, वो दलिया खा के सो लेता है। और वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की एक नैप लेता है। तो शाम हो जाती है, शाम को बस उसका थोड़ा बहुत स्नैक वगैरह कुछ भी, मतलब बिस्किट वगैरह कुछ भी वो खा लेता है। खाना वगैरह नहीं खाता। मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको बता रही कि ये नहीं बता रही कि हाँ बहुत ही हेल्दी फूड खाता है। वो बीच में अनहेल्दी फूड वगैरह बाहर की चीज़ें भी खा लेता है। तो उसके बाद आती है नाइट। नाइट को फिर मेरा बेटा 1
पौने से 1 रोटी खा लेता है, मतलब आधा या 1 रोटी खा लेता है, मतलब कि जैसे भी उसने शाम को खाना वगैरह खाया होता है, अगर उसने शाम को कुछ हैवी खा लिया तो वो आधी रोटी खाएगा, अगर उसने थोड़ा सा लाइट खाना खाया है तो वो 1 रोटी खा लेता है। तो उसके बाद मैं उसको देती हूँ आधे से आधा, मतलब 100 ml दूध देती हूँ, 100 ml दूध देती हूँ मैं उसको, वो 100 ml दूध पी लेता है। तो उसके बाद वो रात को सोने के टाइम उसको फिर आधी कटोरी दलिया देती हूँ, वो खा के सोता है। या फिर कई बार क्या होता है कि उसका पेट ज़्यादा भरा हुआ होता है, कई कई बार होता है लेट खाना खा लेता है या फिर ज़्यादा खा लेता है, तो वो रात को दलिया नहीं खाता। तो उसके बाद मेरा बेटा रात को, अगर मान लो मेरा बेटा 10 या 11 बजे सो रहा है, क्योंकि मेरा बेटा नॉर्मली हम लोग भी लेट सोते हैं तो घर में चहल पहल होती है, तो नॉर्मल सी बात है बच्चा भी थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि उस चहल पहल में उसको भी नींद नहीं आती है। मेरा बेटा सोता है 10 से 11 बजे के आसपास, फिर 2 से 3 बजे के बीच में उसकी आँख खुलती है, जिसमें कि वो सुसु करता है। तो फिर उसके बाद वो दलिया खाता है। तो मैं 1 कटोरी दलिया उसका अपने सिरहाने पे रख के सोती हूँ, तो मैं उसको खिलाती हूँ। फिर सुसु वगैरह करा के फिर बेटा सो जाता है। फिर उसके बाद मॉर्निंग में अगर हाँ उसको भूख लगेगी तो ठीक है, फिर मॉर्निंग से वही रूटीन उसका बादाम से शुरू हो जाता है। तो ये रहा मेरे बेटे का फुल डे रूटीन, जो कि सुबह से लेकर मॉर्निंग से लेकर नाइट तक मेरा बेटा खाता है। जैसे जनरली क्या होता है ना कि बच्चे रात को रोते हैं तो दूध की बोतल वगैरह दूध वगैरह पीते हैं, तो मेरा बेटा दूध नहीं पीता। दूध वो दिन में 1 बार पीता है सिर्फ, वो भी रात के टाइम। हाँ, मॉर्निंग में भी वो रस के साथ पीता है, लेकिन दूध सिर्फ शाम को सोते टाइम उसको देती हूँ, मैं थोड़ा देती हूँ। और मेरा बेटे की दलिया खाने की रेगुलर आदत हो गई है पिछले 1.5 साल से। जब मेरा बेटा 1 साल का था, जब मैंने आपको बताया मेरा बेटा बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था, तो जब से हॉस्पिटल से आए थे ना, उसके बाद से मेरा बेटा दलिया खा रहा है और डेली दलिया खा रहा है। और दलिया एक हेल्दी फूड है, तो मैंने छुड़ाने की भी कोशिश नहीं की। हालांकि कई बार मुझे होता है कि ये डेली डेली दलिया खा के उब ना गया हो, लेकिन फिर भी उसको दलिया के अलावा कोई और चीज़ पसंद ही नहीं है, तो मैं रिस्क भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम अगर बच्चा रोएगा तो मुझे भी परेशानी हो जाएगी और घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रही बच्चे का फुल डे रूटीन में आप लोगों को बताया। और उनकी ये रिक्वेस्ट भी थी कि मैं उनको बताऊं कि मेरा बेटा क्या क्या एक्टिविटीज़ कर लेता है। तो मेरा बेटा मैंने आपको बताया 2.5 साल का है। तो मेरा बेटा जब 1.5 साल का था, या 1.5 साल से भी मैं कहूँ थोड़ा सा छोटा ही था, तो मेरे बेटा फ्रूट्स नेम लर्न कर चुका था। मतलब बोलना तो बेटा अभी तक भी पूरी तरह से नहीं सीखा है, लेकिन फ्रूट्स नेम वो समझ चुका था। उसको पूछते थे ना, काफ़ी सारे उसके आगे फ्रूट्स रख देते थे, जैसे कि मैं फ्रूट सेट लेके आई थी बेटे के लिए, तो उसके आगे मैं फ्रूट सेट रख देती होती थी और कहती थी कि बेटा इसमें से एप्पल दो, वो एप्पल देता था, बनाना देता था, पियर देता था। मेरे पास एक वीडियो भी पड़ी है उसकी, अगर होगी मुझे मिलेगी तो मैं ऐड कर दूंगी। तो वो मतलब कि सारे फ्रूट्स, कीवी वगैरह, उसको नॉर्मली जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं ना, जब भी आप बच्चे को कोई भी फ्रूट खिलाते हो तो उसको इंट्रोड्यूस भी करो कि बेटा ये है, बेटा ये है, क्योंकि बच्चा जब कोई चीज़ खाता है उसके टेस्ट के साथ उसका नाम भी याद कर लेता है। ठीक है, तो वो फ्रूट्स में तभी सीख गया था। सॉरी, नॉइज पॉल्यूशन। एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी मेरा बेटा 1 से 1.5 साल तक सीख चुका था। सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी उसको पता है, हेड, हेयर, शोल्डर, टोज, मतलब ये सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ बॉडी उसको पता है। और अब के टाइम पे मेरा बेटा A to Z बोल लेता है पूरा, 1 to 10 बोल लेता है। कलर्स नेम, 7 कलर्स नेम उसको आते हैं, वो बताएगा। बच्चा के साथ ना आपको एक्टिविटी करनी पड़ती है। बच्चे के साथ कभी भी आप खेल रहे हैं, बैठे हैं, तो उसके साथ आप बोलते रहिए कि बेटा ए, फिर वो आपको आपके पीछे बोलेगा A B B। मतलब कि बच्चे को पढ़ाने के वे से जब आप बैठेंगे ना कि हाँ बुक लेके, कॉपी लेके, हाँ स्ट्रिक्टली पढ़ने बैठो, तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। आप उसको बस खेल खेल में पढ़ाइए। और जैसे कि मैं अपने बेटे को सीढ़ियों से लेके उतरती हूँ ना, तो मैं उसको बोलती हूँ 1, तो जितने जितने वो स्टेप उतरते जाएगा उतने उतने, मतलब कि 1 2 3 4, इस तरह से मेरा बेटा 10 तक काउंटिंग भी सीख चुका है और A to Z भी वो सीख चुका है। और रही बात कलर्स की, तो जब भी कोई कलर दिखता है तो मैं उसको बताती हूँ बेटा ये येलो है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, रेड है। तो ये इस तरह से बेटा कलर्स के नेम भी सीख चुका है। तो फ्रूट्स नेम हो गया, कलर्स नेम हो गया, पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो गया, अल्फ़ाबेट हमारे A to Z हो गए, काउंटिंग होगी हमारी 1 to 10, और क्या रह गया हमारा, हाँ, और एक मेरा बेटा एनिमल्स की साउंड भी बता देता है कि काऊ कैसे करती है, तो उसको पता है काऊ मूमू करती है, शीप बाबा करता है। मतलब हर चीज़ की, जैसे कि उसको नॉर्मली जो भी पेट्स है, जैसे लॉयन का बताएगा,
लॉयन की साउंड निकाल के बताएगा कि जैसे लॉयन रोर करता है, तो इस टाइप की वो साउंड एनिमल्स की बता देता है। आई होप कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।